नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आप लोग कैसे हो? सभी को सत श्री अकाल। जैसा कि आपको पता है कि संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है, वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा आंतरिक प्रवाह तंत्र, और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में हमने सबसे पहले पढ़ा, कौन सी नदी को पढ़ा? लूणी नदी को पढ़ा, और इसके बाद में हमने पढ़ा माही नदी को। देखिए, माही नदी का जो उद्गम है दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिला सरदारपुरा गांव से इस नदी का उद्गम होता है, और राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा जिले में ये नदी प्रवेश करती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और वापिस दक्षिण की ओर ये नदी प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के आकृति बनाती है, तो वह नदी है, कौन सी नदी? माही नदी। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी की आकृति है वो अंग्रेजी के ए अक्षर के समान है, तो वह अपनी नदी कौन सी है? माही नदी है। क्योंकि कर्क रेखा को यह नदी दो बार काटती है, और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। और इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी। नदी का नाम क्या है? पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिए दोस्तों, इस नदी का उद्गम है सिरोही जिले के नया सानबरा नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यह नदी सिरोही में बहने के बाद यह नदी चली जाती है गुजरात राज्य में। कहां चली जाती है? यह नदी गुजरात राज्य में चली जाती है। राज्य का नाम क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य के कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। कच्छ का रण, कच्छ का रण यानी पश्चिमी बनास नदी है, वह नदी सिरोही जिले के नया सानबरा नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद में सिरोही जिले में यह नदी बहने के बाद यह नदी चली जाती है गुजरात राज्य के कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। कहाँ गिराती है? कच्छ का रण में, कच्छ का जो रण है वहां पर अपना जल ये गिराती है। इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है? इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है? तो देखेंगे, पश्चिमी बनास नदी, इसी नदी के किनारे सिरोही जिले में, सिरोही जिले का आबू शहर स्थित है। कौन सा शहर है? आबू शहर स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि आबू शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है किस शहर के, किस नदी के किनारे स्थित है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है आबू शहर। अब यहां पर एक स्वरूपगंज परियोजना चलाई गई थी। स्वरूपगंज परियोजना चलाई गई थी।
स्वरूपगंज परियोजना क्यों चलाई गई थी? क्योंकि आबू शहर को यानी पश्चिमी बनास नदी के बाढ़ का जो प्रकोप है उसको बचाने के कारण यानी आबू शहर को बचाने के कारण स्वरूपगंज परियोजना का निर्माण किया गया था। यानी स्वरूपगंज परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो पश्चिमी बनास नदी का जो बाढ़ का जो प्रकोप है उस प्रकोप से आबू शहर को बचाने के लिए स्वरूपगंज परियोजना शुरू की गई थी। क्या की गई थी? स्वरूपगंज परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद में हम बात करें कि गुजरात राज्य में, अगर गुजरात राज्य की हम बात करें तो गुजरात राज्य का डीसा शहर, कौन सा शहर? गुजरात राज्य का डीसा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है? डीसा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात का डीसा शहर पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी पर गुजरात में दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है। दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि दंतीवाड़ा बांध कहां पर, किस नदी पर बना हुआ है? तो दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है गुजरात में पश्चिमी बनास नदी पर। किस नदी पर? पश्चिमी बनास नदी पर बना हुआ है। तो हमने बात की पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है सिरोही जिले से, नया सानबारा नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। सिरोही जिले में बहने के बाद यह नदी अपना जल गिराती है गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात में इस नदी किनारे डीसा शहर स्थित है। गुजरात में इस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? डीसा शहर स्थित है। और दंतीवाड़ा बांध है वह इसी नदी पर बना हुआ है गुजरात में। और इसी नदी किनारे सिरोही में आबू शहर स्थित है। आबू शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। आबू शहर को पश्चिमी बनास नदी के बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए यहाँ पर स्वरूपगंज परियोजना शुरू की गई थी। कौन सी परियोजना? स्वरूपगंज परियोजना शुरू की गई थी। अब हम बात करेंगे कि जो पश्चिमी बनास नदी है इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, यानी इस नदी की सहेलियां कौन कौन सी हैं। देखिए इस नदी की जो सहेलियों की बात आती है तो सूकली नदी, कुकड़ी नदी, यानी इस नदी की जो सहायक नदी है वह है सूकली नदी, कुकड़ी नदी और धारवोल नदी। तो यानी मुख्य रूप से पश्चिमी बनास नदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वह है सूकली नदी, कुकड़ी नदी व धारवोल नदी। तो हमने पढ़ा कि जो पश्चिमी बनास नदी है इस नदी का उद्गम होता है सिरोही के नया सानबारा नामक स्थान से। इस नदी का उद्गम होता है सिरोही जिले में, इसी नदी के किनारे आबू शहर स्थित है, जिससे बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए स्वरूपगंज परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद में इसी नदी के किनारे गुजरात में डीसा शहर स्थित है और गुजरात में इसी नदी पर दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है और यह गुजरात के कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियां हैं सूकली, कुकड़ी, धारवोल। सूकली, कुकड़ी, धारवोल ये मुख्य रूप से इस नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगली नदी साबरमती नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? साबरमती नदी। नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। नदी का नाम है दोस्तों साबरमती नदी।
सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। क्या देखेंगे कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है। देखिए, साबरमती नदी का उद्गम होता है साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर जिले से। कहां से होता है? उदयपुर जिले से इस नदी का उद्गम होता है। जिला कौन सा? उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिले से इस नदी का उद्गम होता है। वह पहाड़ी कौन सी? गोगुंदा की पहाड़ियों से। उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से और झाड़ोल तहसील। कौन सी तहसील है? झाड़ोल तहसील के पादरला गांव से। पादरला गांव से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी, जिसका उद्गम होता है उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से और तहसील का नाम झाड़ोल और पादरला गांव से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद में यह नदी उदयपुर में बहने के बाद, उदयपुर में यह नदी बहने के बाद चली जाती है कहां पर? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में ये एंट्री करती है कहां पर? गुजरात राज्य का जिला है साबरकांठा। कौन सा जिला? साबरकांठा जिला। साबरकांठा जिले से ये नदी एंट्री करती है गुजरात में। कहां पर करती है? गुजरात राज्य में। और अपना जल लेकर जाती है खंबात की खाड़ी में। कहां लेकर जाती है? खंबात की खाड़ी में। यानी सबसे पहले हमने देखा कि साबरमती नदी है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस नदी का उद्गम होता है उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से और तहसील का नाम है झाड़ोल और पादरला गांव से इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में उदयपुर से लेकर ये नदी उदयपुर में बहने के बाद यह नदी गुजरात राज्य में एंट्री करती है। साबरकांठा जिला होता है गुजरात का, वह अंत में अपना जल खंबात की खाड़ी में लेकर ये जाती है। कहाँ लेकर जाती है? खंबात की खाड़ी में ये अपना जल लेकर जाती है। इसके बाद हम देखें कि साबरमती नदी की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है, यानी साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, साबरमती नदी की कुल लंबाई की हम बात करें तो कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 416 किलोमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर। जब राजस्थान में बात करें कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, इस नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? किसमें? राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई है 45 किलोमीटर। कितनी है? 45 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक ये नदी 45 किलोमीटर में प्रवाहित होती है राजस्थान के अंदर। इसके बाद हम बात करें कि गुजरात राज्य में इस नदी की लंबाई कितनी है। गुजरात राज्य में इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 371 किलोमीटर ये गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है।
कितनी 371 किलोमीटर ये गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। तो हमने पढ़ा कि साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए साबरमती जो नदी है उस नदी की जो कुल लंबाई है वह है 416 किलोमीटर। कितनी है 416 किलोमीटर। और राजस्थान में हम इस नदी की लंबाई की बात करें तो दोस्तों इस नदी की लंबाई है मात्र 45 किलोमीटर। कितनी है 45 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक इस नदी की लंबाई है 45 किलोमीटर, जबकि यहां से लेकर यहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। गुजरात राज्य में इस नदी की बात करें तो गुजरात राज्य में इस नदी की जो लंबाई है वो है 371 किलोमीटर। कितनी है 371 किलोमीटर है। तो ये हमने बात की है कि इस नदी की कुल लंबाई के बारे में, राजस्थान में कितनी लंबाई है वह गुजरात में कितनी लंबाई है। इसके बाद में जो इसका जो महत्वपूर्ण और है इसकी विशेषताएं हैं हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए गुजरात के अंदर इसी नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है, गांधीनगर इसी के किनारे स्थित है, वह साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। तो यानी आपसे पूछा जाए कि जो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है, कौन सा अहमदाबाद शहर, गांधीनगर और साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती जो आश्रम है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है गुजरात के अंदर। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो साबरमती नदी है, यानी साबरमती नदी के किनारे और कौन से महत्वपूर्ण स्थल स्थापित हैं। तो हमने बताया कि इसके किनारे अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का वह स्थित है, वह गांधीनगर स्थित है, वह साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? इसी नदी के किनारे स्थित है। अगर साबरमती नदी की हम और बात करें तो यहाँ पर कि जो साबरमती नदी है यह नदी राजस्थान से इसका उद्गम जरूर होता है, यानी साबरमती नदी का उद्गम जो उदयपुर से जरूर होता है, यानी राजस्थान से जरूर होता है, लेकिन साबरमती नदी है यह है गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है, यानी गुजरात राज्य की यह प्रमुख नदी है। तो आपसे पूछा जाए कि गुजरात राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वह नदी कौन सी है? साबरमती नदी है, यानी प्रमुख नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, यानी गुजरात यानी साबरमती नदी है, इस नदी का उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन प्रमुख नदी ये गुजरात राज्य की है। किसे? गुजरात राज्य की है। इसे कहा जाता है गुजरात की गंगा और गांधी की गंगा, इस नदी को कहा जाता है। और हम चर्चा करें इस नदी के बारे में तो यहाँ पर देवास सुरंग का निर्माण किया गया था। किस सुरंग का? देवास सुरंग का निर्माण किया गया था। देवास सुरंग का निर्माण क्यों किया गया था? कि देवास सुरंग का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि जो साबरमती नदी का जो जल है उनको उदयपुर की जो झीलें हैं उनको भरने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया था। किसका? देवास सुरंग का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि उदयपुर के झीलों को भरने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया था, जो 11.5 किलोमीटर इस सुरंग की क्या है? लंबाई है। यानी देवास सुरंग की लंबाई है 11.5 किलोमीटर, यानी 11.5 किलोमीटर इस नदी की क्या है? इस सुरंग की क्या है? लंबाई है, जो राजस्थान का
जो राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है देवास सुरंग, जिसकी लंबाई है 11.5 किलोमीटर। कितनी है? 11.5 किलोमीटर। और वह अगस्त 2011 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। अगस्त 2011 में इसका कार्य क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। इसके बाद में हम देखेंगे कि इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखिए, इस नदी की सहायक नदियां हैं वाकल, हतमती, वेतरक व सेई। यानी इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वाकल, हतमती, वेतरक, सेई। इस नदी की महत्वपूर्ण ये सहायक नदियां हैं। एक बार पुनः, साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से, झाड़ोल तहसील पदरला गांव से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी को उद्गम स्थान पर वाकल नदी कहा जाता है। यानी इस नदी को उद्गम के स्थान पर वाकल नदी कहा जाता है। इसके बाद में उदयपुर में यह नदी बहने के बाद यह नदी चली जाती है गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में चली जाती है और अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। अगर गुजरात की हम बात करें तो ये साबरकांठा जिले से ये नदी गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और गुजरात राज्य में इस नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद शहर, गांधीनगर व साबरमती आश्रम में स्थित है। यह नदी राजस्थान से इस नदी का उद्गम जरूर होता है, लेकिन यह नदी गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है। किस राज्य की? गुजरात राज्य की यह प्रमुख नदी है। यहाँ पर देवास सुरंग का निर्माण किया गया, क्योंकि उदयपुर में जो झीलें हैं उन झीलों को भरने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया था। और यह 11.5 किलोमीटर इस सुरंग की कुल लंबाई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग है, जिसका पूर्ण कार्य अगस्त 2011 में इसका कार्य पूर्ण किया गया था। तो ये है अपनी साबरमती नदी, जिसका उद्गम होता है उदयपुर से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, झाड़ोल तहसील पदला गांव से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। जबकि राजस्थान में यहां से लेकर यहां तक इस नदी की लंबाई है 45 किलोमीटर। कितनी है? 45 किलोमीटर। जबकि गुजरात राज्य में इस नदी की लंबाई है कितनी? 371 किलोमीटर। कितनी है? 371 किलोमीटर। तो आज हमने पढ़ा अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में पश्चिमी बनास नदी, जिसका उद्गम होता है सिरोही जिले के नया सानवर नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। सिरोही जिले में बहने के बाद यह नदी चली जाती है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले से यह नदी प्रवेश करती है और यह नदी अपना जल गिराती है कच्छ की खाड़ी में, यानी कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। हम बात करें कि सिरोही जिले में इसी नदी के किनारे सिरोही जिले का जो शहर है आबू शहर स्थित है। आबू शहर को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए यहाँ पर स्वरूपगंज परियोजना शुरू की गई थी। कौन सी परियोजना? स्वरूपगंज परियोजना शुरू की गई थी। और इसी नदी के किनारे गुजरात में डीसा शहर स्थित है। पश्चिमी बनास नदी के किनारे गुजरात में डीसा शहर स्थित है। वह दंतीवाड़ा बांध इसी नदी पर बना हुआ है गुजरात राज्य में। इस नदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं सुकली, कुकड़ी, धारोल। सुकड़ी, कुकली व धारोल। इसके बाद में हमने पढ़ा साबरमती नदी को। कौन सी नदी को पढ़ा? साबरमती नदी है, उस नदी को हमने पढ़ा। देखिए, साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। झाड़ोल तहसील है वह पादला गांव से इस नदी का उद्गम होता है। वहां से यह नदी बहने के बाद ये नदी एंट्री करती है गुजरात राज्य में और गुजरात राज्य का जिला होता है कौन सा? साबरकांठा जिला। कौन सा जिला? साबरकांठा जिला। और वहां पर गुजरात में इस नदी के किनारे गांधीनगर व अहमदाबाद शहर व साबरमती आश्रम स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि साबरमती आश्रम किस नदी
के किनारे स्थित है, तो वह है साबरमती नदी के किनारे। यह नदी राजस्थान से इस नदी का उद्गम जरूर होता है, लेकिन यह गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है। गुजरात राज्य की यह प्रमुख नदी है। और अंत में अपना जल लेकर जाती है खंभात की खाड़ी में। कहां लेकर जाती है? खंभात की खाड़ी में लेकर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर और राजस्थान में है 45 किलोमीटर और गुजरात राज्य में इस नदी की लंबाई है 371 किलोमीटर। यहाँ पर देवास सुरंग का निर्माण किया गया। देवास सुरंग का निर्माण कार्य इसलिए किया गया क्योंकि जो इस नदी का पानी है, इस नदी के पानी को उदयपुर के झीलों को भरने के लिए देवास सुरंग का निर्माण किया गया, जो मात्र 11.5 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। कौन सी सुरंग? देवास सुरंग। कौन सी सुरंग? देवास सुरंग। और इस नदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, हतमती, वाकल, सेई, वेतरक, इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद साथियों।